हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुचि साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम भक्तकालीन सूफी काव्य धारा से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो ये है आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रेम मार्गी कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शूरदास, ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर डी मंझन। तो प्रेम मार्गी कवि ऑप्शन नंबर ए सूरदास नहीं है। सूरदास जो है ये प्रेम मार्गी नहीं बल्कि सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली है, जबकि मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद और मंझन ये प्रेम मार्गी कवि कहलाते हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। यह है हमारा दूसरा प्रश्न। चंदायन के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर बी कुतुबन, ऑप्शन नंबर सी मंझन, ऑप्शन नंबर डी मुल्ला दाऊद। तो चंदायन के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर चंदायन के रचयिता जो है मुल्ला दाऊद है, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा है? लोर कहा या लोर कथा कहा है? चंदायन की रचना जो है 1379 ईस्वी में चौपाई छंद अथवा दोहा छंद में किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा अगला प्रश्न। पद्मावत है एक त्रासदी, ऑप्शन नंबर बी मुक्तक, ऑप्शन नंबर सी गेय काव्य, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। तो पद्मावत जो है एक त्रासदी है, ऑप्शन नंबर ए एक त्रासदी है। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत जो है सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जो कि अवधी भाषा में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। कहरनामा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर बी जैसी, ऑप्शन नंबर सी सूरजदास, ऑप्शन नंबर डी कुतुबन। तो कहरनामा जो है ये जायसी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे पद्मावत हो गया, कहरनामा हो गया, अखरावट, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, मसलनामा आदि इनकी प्रमुख कृतियां जायसी जी की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है हमारा अगला प्रश्न। चित्रावली किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए उस्मान, ऑप्शन नंबर बी शेख नबी, ऑप्शन नंबर सी कासिम शाह, ऑप्शन नंबर डी नूर मोहम्मद। तो चित्रावली जो है सूफी प्रेमाख्यानक कवि उस्मान की रचना है, ऑप्शन नंबर ए, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। चित्रावली के नायक जो थे वो सुजान थे। चित्रावली के नायक सुजान और नायिका जो थी वो चित्रावली ही थी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा अगला प्रश्न। पद्मावत की विधा है? ऑप्शन नंबर ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर बी खंड काव्य, ऑप्शन नंबर सी मुक्तक काव्य, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो पद्मावत की विधा जो है ये है एक प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर ए। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी पद्मावती थी, उनके प्रेम विवाह एवं विवाहेतर जीवन का मार्मिक जो है चित्रण किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा अगला प्रश्न। मधुमालती के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए मंझन, ऑप्शन नंबर बी कुतुबन, ऑप्शन नंबर सी जैसी, ऑप्शन नंबर डी मुल्ला दाऊद। तो मधुमालती के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए मंझन जो है मधुमालती के रचनाकार हैं। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के भी प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा अगला प्रश्न। अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर बी कुतुबन, ऑप्शन नंबर सी मंझन, ऑप्शन नंबर डी उस्मान।
तो अखरावट काव्य कृति के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए, जो प्रेमाश्रयी शाखा के पुरोधा भी कहे जाते हैं। इनकी रचना पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, मसलनामा आदि इनकी कृतियां हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी जायसी। तो अवधी भाषा में रचना करने वाले कवि जो हैं वो जायसी हैं, ऑप्शन नंबर डी जायसी। इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, रचना और रचना काल को सुमेलित करना है। निम्नलिखित रचना तथा रचना काल का ये सही सुमेलन है। जैसे चंदायन की रचना जो है ये 1379 ईस्वी में, मृगावती की रचना 1503 में, मधुमालती की रचना 1545 में और पद्मावत की रचना जो है 1540 में जायसी जी द्वारा की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए शेख रहीम, ऑप्शन नंबर बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर सी कासिम शाह, ऑप्शन नंबर डी मुल्ला दाऊद। तो अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं नूर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर बी नूर मोहम्मद द्वारा यह रचित है। इनका एक अन्य ग्रंथ भी है जिसका नाम है इंद्रावती। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर बी जायसी, ऑप्शन नंबर सी मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर डी कुतुबन। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की कृति है, मतलब उनकी रचनाएं हैं। हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है चंदायन, जिसमें नायक जो है नायक लोरिक और इसकी नायिका जो है वो चंदा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यूसुफ जुलेखा, ऑप्शन नंबर बी पद्मावत, ऑप्शन नंबर सी मृगावती, ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो है वो इंद्रावती को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती, ये आगमपुर की राजकुमारी थी, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुतुबन की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मृगावती, ऑप्शन नंबर बी चंदायन, ऑप्शन नंबर सी सत्यवती कथा, ऑप्शन नंबर डी पद्मावती। तो कुतुबन की रचना है ऑप्शन नंबर ए मृगावती, जिसकी रचना 1503 ईस्वी में हुई थी। कुतुबन जो थे ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन ने मृगावती की रचना जो है दोहा छंद और अवधी भाषा में किया है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज, ऑप्शन नंबर बी मैथिली, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। तो पद्मावत की भाषा जो है वो ऑप्शन नंबर सी अवधी भाषा है, जो जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यह मसनवी शैली में होने के कारण जो है सर्गों के स्थान पर खंडों में विभक्त है, जो कि 57 खंडों में विभक्त है ये पद्मावत। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।